वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया, उन्होंने एक ऐसे सेक्टर का जिक्र बजट भाषण की शुरुआत में ही कर दिया जिसको सुनने के बाद हमारे पड़ोसी भारत और बांग्लादेश की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक हैं। पहले से ही दोनों देश डरे हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि ईयू के साथ हमारा एक बड़ा समझौता हुआ है और अब जो है एक और चोट जो है भारत सरकार ने यहां पर करने की कोशिश की है। ऐसा वो कौन सा सेक्टर है जिससे कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी चिंतित हैं और क्यों चिंतित हैं, पूरी खबर जो है विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। तो जैसे ही बजट भाषण शुरू हुआ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं उन पर जोर दिया। अब यह सेक्टर क्यों जरूरी है और सरकार ने क्या ऐलान किया है उस पर मैं आऊं, लेकिन उससे पहले हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है इसको समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले तो आप बांग्लादेश के बारे में समझ लीजिए। जो बांग्लादेश आजकल भारत सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, उसकी स्थिति क्या है? ईयू के साथ जो है बड़े स्तर पर व्यापार करता है बांग्लादेश, और वो क्यों? क्योंकि उसको वहां पर छूट मिलती है। आपको बता दें कि वर्तमान में 263 अरब डॉलर का ये पूरा सेक्टर है जो ईयू के साथ जुड़ा हुआ है। 263 अरब डॉलर के ईयू टेक्सटाइल और अप्रैल बाजार में भारत की हिस्सेदारी अभी बेहद सीमित है। भारत अब अभी केवल 7 अरब डॉलर का जो है निर्यात करता है, जबकि बांग्लादेश यहां पर अकेले करीब 30 अरब डॉलर का जो है माल ईयू को भेज रहा है। एफटीए जो हुआ है हमारा ईयू के साथ, उम्मीद है कि 2030 तक भारत इस अंतर को काफी हद तक पलट देगा। अब इसको अगर पलटना है तो जाहिर तौर पर भारत सरकार को कुछ कोशिशें करनी होंगी और वही बजट में जो है सरकार ने बताने की कोशिश भी की है। लेकिन ईयू के बाजार में अब तक भारत क्यों पिछड़ा हुआ था और एफटीए का फायदा क्या है उसको जरा समझ लीजिए। दरअसल भारत के उत्पादों पर जो लगता था वो है 9 से 12% तक का शुल्क, जबकि बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप्ड नेशन होने का फायदा मिलता था और ये दर्जा मिलने के बाद उसको जो है शुल्क पर मिलती थी छूट, और इसी वजह से बांग्लादेश जो है ईयू को 30 अरब डॉलर तक का जो निर्यात है वो करता था। और ये इतना बड़ा फिगर है जिस पर बांग्लादेश की इकोनॉमी टिकी हुई है। अगर इस पर फर्क आता है तो बांग्लादेश की इकोनॉमी धराशायी होनी बहुत जरूरी है। यहां पर आप समझिए कि पूरी तरीके से धराशायी हो सकती है और भारत का जो 7 अरब डॉलर है ये पहुंचाने की कोशिश 30 से 40 अरब डॉलर जो है अभी से हो रही है। ये हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, लेकिन अकेले बांग्लादेश नहीं है, इसके अलावा पाकिस्तान भी जो है चिंतित है। कुछ दिन पहले वहां पर बयान भी आने शुरू हो गए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो चीजें हुई हैं ईयू के साथ, भारत का जो समझौता हुआ है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को भी ईयू से एक दर्जा मिला हुआ है और ये दर्जा है जीएसपी प्लस का। इससे जो है यहां भी जो है जो टेक्सटाइल क्षेत्र है उसको फायदा मिलता है, टैक्स कम लगते हैं और शून्य शुल्क का लाभ जो है पाकिस्तान भी ले रहा था। टेक्सटाइल और अन्य निर्यात पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान का जो निर्यात है जब से उसको ये जीएसपी प्लस का दर्जा मिला लगातार बढ़ रहा था। 108% की बढ़ोतरी जो है उसके निर्यात में ईयू को देखने को मिली थी, लेकिन अब वहां भी वो भी चिंतित है कि भारत अगर कोशिशें करेगा टेक्सटाइल में आने की तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। और भारत ने इससे पहले कोशिशें कर दी थी। ये खबर आपको याद होगी जो पिछले साल आई थी, जब भारत ने कहा था कि हम बांग्लादेश का जो हमारे बंदरगाहों के जरिए सामान आता है, बाय रोड जो आता है, हम उसको प्रतिबंधित करते हैं। आपको आना है तो आप दूसरे रास्ते आइए, लंबा रास्ता तय कर आइए, हम डायरेक्ट आपको बाय रोड कनेक्शन नहीं देंगे। ये प्रतिबंध जो है, और उसमें बाकायदा टेक्सटाइल का जो है जिक्र किया गया था। ये देखिए, बांग्लादेश से भारत में रेडीमेड कपड़ों, खाद्य पदार्थ जैसी कुछ वस्तुओं के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये कोशिशें हम पहले से ही शुरू कर चुके थे। बांग्लादेश और भारत के बीच जिस तरीके से टेंशन बढ़ रही थी, और अब जब बजट आया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक्सटाइल को लेकर बड़े ऐलान किए। कपड़ा उद्योग के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा वो जरा अब आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय फाइबर योजना के तहत रेशम और जूट पर जोर दिया जाएगा, साथ ही रोजगार बढ़ाने के प्रयास होंगे। हैंडलूम मिशन के जरिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। समर्थ 2.0 के जरिए इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। और ये कुछ कोशिशें जो हैं पहले ही हो रही हैं, कई जगहों पर जो है इस तरह के पार्क डेवलप किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी हो रहा है। मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है स्थापित किए जाएंगे। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू होगी, इसके जरिए खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट पर जोर दिया जाएगा। इससे गांव, एक जिला, एक उत्पाद और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवाओं को बढ़ावा मिलेगा। स्पोर्ट्स गुड के
विनिर्माण, नवाचार और शोध पर भी जोर दिया जाएगा। ये तमाम बातें जो हैं यहां पर कही गई हैं। रेशम, ऊन और जूट से जुड़े फाइबरों में आत्मनिर्भरता के लिए जो है यहां पर योजना बनाई जाएगी। राष्ट्रीय फाइबर योजना लाई जाएगी। पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना आएगी। बुनकरों और कारीगरों की मदद के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम भी लाए जाएंगे। ये वित्त मंत्री ने कहा। वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा और यहां पर परिधाओं को बढ़ावा देने के लिए भी टैक्स इको पहल की जाएगी। वस्त्र कौशल, परिवेश के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए समर्थ 2.0 का ऐलान किया गया है और मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये तमाम चीजें हैं जो कही गई हैं और इस सेक्टर का जिक्र बड़े शुरुआत में ही जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करती हैं और इस पर सरकार जोर दे रही है, क्योंकि अभी भी जो है भारत सबसे ज्यादा जो है यहां पर धागा जो है बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है और वहां क्योंकि उस पर ड्यूटी नहीं लगती है, तो वहां के जो लोग हैं वो अब कहीं ना कहीं भारत विरोधी अभियान वहां पर चल रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि इस पर ड्यूटी लगाइए। और अगर एक बार ड्यूटी लग गई, क्योंकि अब भारत सिर्फ धागे से पैसा नहीं कमाना चाहता, वो अप्रैल इंडस्ट्री यानी कि बने बनाए कपड़े, एक हो गया धागा, एक हो गया आपके बने बनाए कपड़े, जिसमें बांग्लादेश अभी आगे है। भारत उस इंडस्ट्री को कैप्चर करना चाहता है और इसीलिए वित्त मंत्री ने शुरुआत में ही कहा। और टेक्सटाइल क्षेत्र में अब जो है कपड़ा उद्योग में सरकार कोशिश करेगी और ये बहुत बड़े स्केल पर अगर ये कामयाब होता है तो रोजगार प्रकट करेगा और बांग्लादेश और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेंट करेगा और चाइना को भी हम इस क्षेत्र में टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइए।